बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूवर्स, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग विद पीएचपी कर रहे हैं। और व्यूवर्स, इस कोर्स की ख़ास बात यह है कि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग भी सीख रहे हैं और पीएचपी लैंग्वेज भी सीख रहे हैं। तो व्यूवर्स, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं, ठीक है। आप एक बात नहीं समझिएगा, प्रोग्रामिंग सीखना और लैंग्वेज सीखना दोनों में फ़र्क है। तो व्यूवर्स, ये बातें मैं इसीलिए बार बार अलहदा इस तरह से पेश कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लैंग्वेज जो है वो सिंटैक्स आप समझ लें चेंज कर लेते हैं हम जस्ट किसी भी लैंग्वेज पे शिफ्ट करने के लिए, बाकी कोई इशू नहीं होता। बाकी आप यही जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा आप सी शार्प जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अप्लाई करें, जस्ट सिंटैक्स का फ़र्क होता है। तो और भी दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कोड की आप टेंशन ना लें, और क्योंकि कोड जो है आप डाउनलोड सोर्स में जाएंगे तो आपको साथ में कोड भी मिलेगा। और व्यूअर्स, अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। तो पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया था, आज हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन की बात करेंगे। तो व्यूअर्स, हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ आ गए हैं आज के, और ये हमारा प्रीवियस है। और व्यूअर्स, हमारा सिस्टम जो है पीएचपी किस तरह से चलाएगा, और हम लोग पीएचपी को किस तरह से यूज़ करेंगे, या हम लोग सर्वर पे किस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स पीएचपी कोई आम लैंग्वेज नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एचटीएमएल की तरह आप नहीं इसको यूज़ कर सकते कि आप बिना किसी प्रोग्राम के जो है जस्ट ब्राउज़र पे ही रेंडर करवा रहे हैं, ऐसी चीज़ नहीं है ये। इसके लिए आपको सर्वर चाहिए होता है, जैम्प या वेब सर्वर, कोई भी वेब सर्वर जो आपके सिस्टम को वेब सर्वर में टर्न कर देता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको इस चीज़ का पता नहीं है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस वीडियो ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम पर आकर देख सकते हैं, और यूट्यूब पे हमारा चैनल उर्दू वीडियो लेक्चर भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स, अब हम लोग आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन देखेंगे। तो व्यूअर्स, स्ट्रिंग फंक्शन, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। वेरिएबल में मैं ले लेता हूँ var 1, इसका नाम रख देता हूँ, और इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग दे देता हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ learn php with mohammad on videotutorials.com। तो व्यूअर्स, हमने क्या काम किया है, ये एक वेरिएबल हमने ले लिया जिसके अंदर हम लोगों ने एक स्ट्रिंग डाल दिया लर्न पीएचपी विद मोहम्मद फयाज, ठीक है। अब मैं इसको एको करवा के देता हूँ आपको var 1। तो व्यूअर्स, अब हम इसको एको करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं, फिर मैं आपको स्ट्रिंग फंक्शन की तरफ आके बताता हूँ। तो व्यूअर्स, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जस्ट हमारे पास लर्न पीएचपी विद मोहम्मद फयाज ऑन वीडियो ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम। तो व्यूअर्स, अब हम लोग इसके अंदर स्ट्रिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं, और व्यूअर्स हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है अब ये हमारे पास कैपिटल अल्फ़ाबेट के अंदर आ जाए। व्यूअर्स, मैं स्ट्रिंग फंक्शन की पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक बात बता दूं कि स्ट्रिंग फंक्शंस हर लैंग्वेज के अंदर होते हैं और बहुत सारे हैं, ठीक है। हम यहाँ 8-10 स्ट्रिंग फंक्शंस जो मैं देखूंगा जितने हम लोग कर सके, ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शंस को देखेंगे जो पॉपुलर हैं, और इसके अलावा फिर आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो आप सर्च करके इजीली इस पर काम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम लोग यहाँ वर्ड की काउंट वगैरह करेंगे, उसकी लेंथ मालूम कर लेंगे, और काफ़ी कुछ रिप्लेसिंग और ये काफ़ी कुछ देख लेंगे। तो व्यूअर्स, हम लोगों को कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि भाई हम अभी तो हम लोग हार्ड कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग अपनी मर्जी से कोडिंग कर रहे हैं, इस वेरिएबल के अंदर हमने अपनी मर्जी से वैल्यू दी है, हम अभी यूज़र को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, कोई यूज़र इनपुट नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग कोई एप्लीकेशन फाउंड करने के लिए काम स्टार्ट कर देंगे तो ये चीज़ें सारी हमें उस वक्त काम आएंगी। और व्यूअर्स, आप डेटाबेस के अगर आपको आइडिया नहीं है, क्योंकि उसमें एसक्यूएल भी हमारे काम आएगा, तो आप हमारी वीडियो ट्यूटोरियल्स पर आकर डीबीएमएस की वीडियो ज़रूर देखिएगा जब हम लोग एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। तो व्यूअर्स, हम लोगों को ये चाहिए, हम लोग ये चाहते हैं कि यार ये जो हमारे पास अभी तो स्मॉल अल्फ़ाबेट में, तो हम ये चाहते हैं हमें ये कैपिटल अल्फ़ाबेट में आ जाए। तो हम लोग को सिंपल str2 एक फंक्शन है, मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। और var 1। तो व्यूअर्स, अब हमारे पास कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि यूज़र से हम लोगों ने इनपुट लिया, वो किसी भी तरह के केस में दे सकता है, लेकिन हम लोगों ने एक ही केस शो करना है। हम चाहते हैं कि भाई अपर केस के अंदर इनपुट नज़र आए। अगर तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। अगर हमारे पास ये कोई इसका सोल्यूशन ना होता, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन एक फंक्शन है एको, हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं str2 अपर, एक स्पेशल फंक्शन है जो कि आपकी अल्फ़ाबेट को कैपिटल में कर देता है, और यहाँ पर हमने स्ट्रिंग पास कर दिया, ठीक है। वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, वेरिएबल हमने पास किया है, स्ट्रिंग भी डबल कोटेशन में
पार्ट पास कर सकते हैं जिसको हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेट में करना चाहें। तो व्यूअर्स अब ये आप देखिएगा, पहला इसका रिजल्ट देखिएगा और इसका अब का रिजल्ट देखिएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर BRB लगा देता हूँ ताकि फ़र्क पता चले हम लोगों को। BR HTML लगाते हैं हम लोग और इसको बंद कर देते हैं। तो व्यूअर्स अब आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम लोगों ने ये चीज़ की है। तो जी व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं इसका फ़र्क, यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के अंदर है और यहाँ पर हमने str to अपर एक स्ट्रिंग फंक्शन है जिसके ज़रिए हमने इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में कर दिया। तो व्यूअर्स इसी तरह अब हमारे पास यूज़र ने जो है कोई कैपिटल अल्फ़ाबेट के अंदर दिया हो, हमें उसको स्मॉल में शो करना चाहे, तो मैं var2 एक वेरिएबल लेता हूँ, VA डॉलर का साइन var var2 और इसके अंदर मैं दे देता हूँ एक छोटा सा स्ट्रिंग दे देता हूँ FAYYA, इसको कैपिटल में देता हूँ FAYYAZ। तो व्यूअर्स अब आप यहाँ पर देखिएगा एको var var2 और फिर यहाँ पे echo एको br, टर्मिनेटर लगाना नहीं भूलिएगा। और व्यूअर्स अब मैं यहाँ पर अब आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो अब जो हमने अगला जो फैयाज लिखा है वो हमारे पास जो है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के अंदर आया होगा, ठीक है, FAYYAZ कैपिटल अल्फ़ाबेट के अंदर हमने फैयाज लिखा है। मैं ऊपर BR लगा देता हूँ ताकि लाइन हमारे पास ब्रेक हो जाए, ताकि आपको इजीली समझ में भी आ पाए। मैंने नीचे भी BR लगा दिया था जल्दी में और मुझे BR यहाँ लगाना चाहिए था ताकि इसका डिफरेंस हम देख सकें। और व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं हमारे पास ये कैपिटल अल्फ़ाबेट में आ रहा है क्योंकि हमने इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखा है। तो व्यूअर्स हम लोगों की ये रिक्वायरमेंट हो कि यूज़र जिस हालत में भी डेटा एंटर करें हमें तो स्मॉल में चाहिए। तो व्यूअर्स उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन ये होता है echo echo str2 लोअर और यहाँ पर हम लोगों को ये स्ट्रिंग पास कर देना है। व्यूअर्स कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। मैं var2 पास कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग var2 को लोअर केस में करना चाह रहे हैं, वहाँ से अपर केस में। तो व्यूअर्स अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि स्ट्रिंग फंक्शंस हमारे पास किस किस्म के हैं और क्या क्या हमारे पास रिजल्ट है। तो जी व्यूअर्स अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर यूज़र ने इसको एंटर किया, आप ये समझ लें इस वक्त तो हम लोग हार्ड कोड कर रहे हैं लेकिन हम यूज़र से भी वैल्यू लेंगे जब आगे एप्लीकेशन पे काम करेंगे। तो यहाँ पर यूज़र ने एंटर किया था कैपिटल में लेकिन हमें चाहिए स्मॉल में, हमने पीछे से फंक्शन से इसको स्मॉल में ही रखा। अब यूज़र जिस तरह से भी एंटर करेगा हमें स्मॉल में ही मिलेगा और जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो व्यूअर्स इस चीज़ का आपको आइडिया हो गया, ये दो स्ट्रिंग फंक्शन हम लोगों ने देख लिए। और व्यूअर्स हम लोग एक और स्ट्रिंग दो इसी तरह कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस और भी हैं। तो व्यूअर्स अब हम लोग ये चाहते हैं echo echo और हम ये चाहते हैं UCRDS वर्ड्स। तो व्यूअर्स हम लोग एक चीज़ ये चाहते हैं कि यार हमारा जो वेरिएबल है, हमारा जो स्ट्रिंग है उसके वर्ड का हर पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। वो जैसा भी दे लेकिन उसके जो है वो पहला लेटर हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, हर वर्ड का पहला लेटर। तो व्यूअर्स आप क्या करेंगे, उसके लिए एक फंक्शन है UC वर्ड्स और उसके अंदर आप वो वेरिएबल पास करा देंगे, वो स्ट्रिंग पास करा देंगे। आप कोटेशन में भी स्ट्रिंग पास करा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि हम वेरिएबल यूज़ करके कर रहे हैं तो इसलिए। तो व्यूअर्स अब हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो व्यूअर्स अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसका जो है वो पहला जो वर्ड का पहला जो लेटर है वो बिल्कुल सब में बड़ा बड़ा है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने BR नहीं लगाया है, ठीक है। आप देख रहे हैं लर्न का L बड़ा है, PHP का P बड़ा है, विद का W बड़ा है, मोहम्मद का M बड़ा है, फयाज का F बड़ा है, ओन का O बड़ा है, videotutorials.com का V बड़ा है, ठीक है। तो व्यूअर्स आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि स्ट्रिंग फंक्शंस हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट हैं। और इसी तरह व्यूअर्स हम लोग ये चाहते हैं, और मैं एक काम ये कर लेता हूँ, यहाँ पे BR लगा देता हूँ, अब ज़्यादा वो हो जाएगी वरना।
तो व्यूअर्स ECHO एको, और मैं BR यहाँ पे लगा देता हूँ, थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन हो रही है। और व्यूअर्स अब हम लोग एक चीज़ और ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग इंटर हो, लेकिन वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पर ये क्या काम करेगा, जस्ट उसका पहला वर्ड जो है उसका वो बड़ा कर देगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो उसका बिल्कुल स्टार्टिंग का पहला कैरेक्टर है उसको बड़ा कर देगा। अब चाहे ये जितना भी बड़ा स्ट्रिंग हो, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यूसी फर्स्ट, उसके अंदर अपना स्ट्रिंग या फिर वेरिएबल, ठीक है व्यूअर्स। और अब आप देख रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं जस्ट लर्न का एल बड़ा है, बाकी सबका सब पूरे स्ट्रिंग के अंदर ये जिस तरह से हमने दिया उसी तरह से ये देगा। तो व्यूअर्स अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि स्ट्रिंग फंक्शंस किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। और व्यूअर्स इस तरह से बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शन है हमारे पास। और व्यूअर्स अब हम लोग एक और चीज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग देखते हैं इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स यूज हुए हैं। हम लोग ये चाहते हैं भाई हमारे पास कैरेक्टर जो हैं वो प्रिंट हो जाएं, यानी कितने कैरेक्टर्स जो हैं हमारे पास इसमें यूज हुए हैं। तो मैं सबसे पहले इसको BR लगा देता हूँ, BR करके बंद कर दिया। और इसका एक फंक्शन है हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करने के लिए, एको strlen स्ट्रिंग लेंथ, और उसके अंदर हम लोग अपने वेरिएबल को पास कर देते हैं या स्ट्रिंग को पास कर देंगे, जिसका हम लोगों को पता करना है कि कितने कैरेक्टर्स हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर strlen और यहाँ पर हम लोगों ने वो वेरिएबल पास कर दिया या अपना स्ट्रिंग पास कर दिया जिसके हम लोग कैरेक्टर्स चेक करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके लेंथ कितनी है। तो व्यूअर्स इसकी लेंथ 50 है। इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा। मैं इसके साथ एक वो रख देता हूँ, वैसे ही साथ में टेक्स्ट भी लिख देता हूँ कि द लेंथ ऑफ दिस कैरेक्टर इज। तो व्यूअर्स आपको पता है स्ट्रिंग हम लोग प्रिंट किस तरह से कराते हैं, ठीक है। LENGTH ऑफ दिस CHAR इज। तो व्यूअर्स अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, और व्यूअर्स यहाँ पर एक काम करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम लोग एक तो उसका बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं और फिर उसी के अंदर कोटेशन हमारे पास, जाहिर सी बात है हम लोग लगा के स्ट्रिंग लिख रहे हैं, तो कॉन्केटिनेशन ना भूला करें आप लोग, ठीक है। कॉन्केटिनेशन पिछली दफा भी हमने देखी थी। तो व्यूअर्स ये इस कैरेक्टर के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर टोटल 50 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। स्पेस को साथ मिलाकर आई थिंक ये काउंट करता है। तो टोटल 50 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। तो व्यूअर्स इस str लेंथ से हमें लेंथ मालूम हो जाती है। और व्यूअर्स अब हम लोग एक चीज और करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके 50 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और हम लोगों ने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा, या स्पेशली आप जैसे यूट्यूब पे जाते हैं तो आप देखते हैं एक वीडियो होती है और उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। वहां पर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होती है, आप जैसे ही अगले पेज पे आते हैं तो बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन सामने आ जाती है। तो व्यूअर्स हमारे पास PHP के अंदर एक फंक्शन होता है जहां पर हम उसको लिमिट हम उसको लिमिटाइज कर देते कि यहाँ पर जितना ही बड़ा स्ट्रिंग क्यों ना हो, हमें बस उसके इतने ही कैरेक्टर चाहिए। आगे हम लोग रीड मोर का बटन लगा देते हैं और आगे वो उस पर बता रहा होता है। तो व्यूअर्स इसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, अभी मैं इसी के कैरेक्टर जो है आपको कम करके दिखाता हूँ, वार के, ठीक है। var1 जो हमारा वेरिएबल है। तो व्यूअर्स हमारे इसके 50 कैरेक्टर थे, हम ये चाहते हैं भाई कितना भी बड़ा स्ट्रिंग क्यों ना हो उसके हम जस्ट 25 कैरेक्टर शो करेंगे। तो ECHO एको SUBSTR सब STR, उसके बाद हमारे पास कौन से की हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, हम लोग var1 के, और वर्ड कितने देखना चाह रहे हैं, हम लोग 20 देखना चाह रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई हम इसके 25 वर्ड्स हम लोग चेक कर लें इसके। तो व्यूअर्स अब आपको आइडिया हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि ये हमारे पास 25 वर्ड्स दिखाएगा। और तो जी व्यूअर्स अब आप ये देख रहे हैं कि 25 वर्ड्स ही हमें लास्ट के दिखा रहा है, ठीक है। और हम इसकी डिस्क्रिप्शन अगर उसके ऊपर फिर हम रीड मोर का बटन लगा दें और आगे चल के काम करें, तो व्यूअर्स हम लोग एप्लीकेशन फाउंडेशन के वक्त ये सारे काम करेंगे। तो व्यूअर्स हम लोग आगे कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जस्ट वर्ड को लिमिटाइज करना चाह रहे हैं कि आप कितनी लिमिट जो है आप उसकी लिमिट के मुताबिक ही हमें यहाँ पर वर्ड दिखाइए, ठीक है। यहाँ पर कैरेक्टर इतने दिखाइए। और व्यूअर्स उसके बाद हम लोग एक और हमारे पास है, अब हम लोगों ने ये तो काउंट किए थे कैरेक्टर, और हम लोगों ने कैरेक्टर को लिमिट भी करके देख लिया कि कितने कैरेक्टर लिमिट होते हैं। तो व्यूअर्स अब हम लोग ये करना चाहें कि इसके अंदर वर्ड कितने हैं,
तो व्यूअर्स आप लोग एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि उसके अंदर हम लोग करेक्टर कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्टर को मिलाकर एक वर्ड बनता है, ठीक है। वर्ड हमेशा अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर एक वर्ड बनता है, और वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बनता है। उसके अंदर हम डॉट से सेपरेशन कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी दूसरी बात हो गई। तो व्यूअर्स हम लोग यहाँ पर चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर वर्ड कितने हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है str word count, WORD वर्ड, फिर COUNT काउंट। और व्यूअर्स हम लोग किस के वर्ड काउंट करना चाह रहे हैं, var1 जो हमारा वेरिएबल है। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें वर्ड्स कितने टोटल हैं। तो व्यूअर्स कंट्रोल S करके आपने F5 करके इसको रेंडर करना होता है, ठीक है। तो व्यूअर्स अब हमारे पास देखें टोटल 8 वर्ड हैं इसके अंदर। लर्न PHP विद मोहम्मद फयाज ऑन videotutorials.com, ठीक है व्यूअर्स। तो टोटल हमारे पास कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 8 वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। स्पेस इसमें काउंट नहीं होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर वर्ड भी काउंट कर लिया। और व्यूअर्स अब हम लोग एक फंक्शन और की तरफ बढ़ते हैं, और वो हमारे पास एक अच्छा फंक्शन है, इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। और मैं यहाँ पर br लगा देता हूँ, फिर उस फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स कभी हम लोग स्ट्रिंग के अंदर देख रहे होते हैं कि हम लोग टेक्स्ट कुछ लिखा होता है और उसके अंदर हम कुछ रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, जैसे बल्कि मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर इसको समझाऊंगा। ECHO एको STRREPLACE स्ट्रिंग रिप्लेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिप्लेस कर देते हैं MOHAMMADFAYYAZ मोहम्मद फयाज को गुल नवाज से, GULLNAWNAVAZ गुल नवाज से। और हमारा स्ट्रिंग यहाँ पर होगा। तो व्यूअर्स ये मैं अभी आपको कोड समझा देता हूँ। पहले मैं इसको लिख लूँ, var1। तो व्यूअर्स अब हम लोग पहले इस कोड को रेंडर करके इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ। तो व्यूअर्स अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोगों ने जस्ट उस वेरिएबल को यूज किया। यहाँ पर क्या था, लर्न PHP विद मोहम्मद फयाज ऑन videotutorials.com। अब यहाँ पर आ रहा है लर्न PHP विद गुल नवाज ऑन videotutorials.com। तो व्यूअर्स हम लोगों ने क्या काम किया, मोहम्मद फयाज की जगह गुल नवाज रख दिया। स्ट्रिंग कौन सा है हमारा, वही वेरिएबल जिसके अंदर हम लोग काम करें। हमें पूरी कहानी लिखने की नहीं जरूरत नहीं पड़ी, हमें सिर्फ जिस जगह रिप्लेस करना था हम लोगों ने वो जगह दी, और जहां जिस चीज को लिखना था उसकी जगह हमने वो चीज दे दी। तो व्यूअर्स अब मैं आपको समझाता हूँ। तो व्यूअर्स ये फंक्शन हम लोगों ने इस तरह से यूज किया। सबसे पहले तो एको, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं इसलिए हमने एको किया। उसके बाद हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग रिप्लेस, और व्यूअर्स स्ट्रिंग रिप्लेस के बाद हम इसके 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक पहला आर्ग्यूमेंट्स वो होता है कि हम लोगों ने रिप्लेस किसको करना है, हमने मोहम्मद फयाज को रिप्लेस करना है, मोहम्मद और फिर स्पेस फयाज, ठीक है। मोहम्मद फयाज को हमने रिप्लेस करना है। दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है कि हम लोगों ने उसकी जगह रखना क्या है, यानी किस चीज से रिप्लेस करना है, उसकी जगह रखना क्या है। तो उसकी जगह मैंने रखा गुल नवाज, ठीक है। तो उसकी जगह मैंने गुल नवाज रख दिया। और फिर उसके बाद हमें कौन से सेंटेंस के अंदर ये चेंजिंग करनी है, हमारा कौन सा स्ट्रिंग है। हम चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रिंग भी दे सकते हैं कोटेशन के अंदर, पूरा बड़ा सा स्ट्रिंग, लेकिन बार बार यूज करने से ज्यादा बेहतर है कि वेरिएबल के अंदर आप रख लें और उसको यूज कर लें यहाँ पर। तो अब ये हमारे इस var1 के अंदर ये पूरा का पूरा ये कंटेंट मौजूद है कि लर्न PHP विद मोहम्मद फयाज ऑन videotutorials.com। तो वो वहाँ पर जब इसको यहाँ से ये आर्गुमेंट मिलेगा, यहाँ पर मोहम्मद फयाज की जगह वो गुल नवाज कर देगा इस वाले कंटेंट में। तो व्यूअर्स इस वाले स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों ने क्या काम किया, var1 के अंदर हमारा ये सारा का सारा स्ट्रिंग मौजूद है। हम लोग चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग कोटेशन के अंदर, लेकिन यूं लर्न PHP विद मोहम्मद फयाज ऑन videotutorials.com। तो व्यूअर्स इस तरह से भी जो है वो हो सकता है, कोटेशन के अंदर भी आप लिख सकते हैं इजीली। बल्कि मैं यहाँ पर एक कोटेशन की प्रैक्टिस, कोटेशन वाली ये जो मैं कह रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो अब हम इस स्ट्रिंग को दोबारा लिखते हैं, LEARN लर्न PHP WITH विद MOHAMMADFAYYAZ ON videotutorials
com। तो बस इस तरह से भी हम लोग अपने सारे काम कर सकते हैं वेरिएबल में। अगर हम वेरिएबल के अंदर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बस अब आपको ये चीज़ आइडिया हो गई कि स्ट्रिंग फंक्शंस हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। तो बस इस तरह से बहुत सारे हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, ठीक है, और हर लैंग्वेज के अंदर भी यूज़ होते हैं। ये कुछ पॉपुलर स्ट्रिंग फंक्शंस जो हम लोग पीएचपी के अंदर अक्सर यूज़ करते हैं, हम लोगों को ज़रूरत भी पड़ रही होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको स्ट्रिंग रिप्लेस में बता रहा हूँ, वहाँ पे लिखा होता है वेलकम एवरीबॉडी, फिर कोई लॉगिन कर दे तो हम उसका नाम बीच में डाल देते हैं, वेलकम एवरीबॉडी को रिप्लेस करके उसका नेम कर देते हैं वेलकम मोहम्मद फयाज, वेलकम गुलनवाज, फॉर एग्जांपल। तो व्यूअर्स ये मैंने एक छोटी सी आपको वैसे प्रैक्टिकली एग्जांपल भी बता दी। तो व्यूअर्स अगली वीडियोस तक वेट कीजिए, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं आपके फीडबैक्स का भी वेट करता रहूँगा। और इसी तरह से हम प्रोग्रामिंग के अंदर आगे चलेंगे। अब अगली क्लासेस के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग में सही तरह से प्रोग्रामिंग पे आएंगे, लूप और इफ़ की कंडीशंस वगैरह पर आएंगे। तो अगली वीडियोस के लिए मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यूट्यूब पे, और videotutorials.com पर आइए और हमारी प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर देखिए। अगली वीडियोस के लिए मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।